Hello students, welcome to chemistry class. So we are going to study the new topic that is the अबो principle. हम अबो प्रिंसिपल स्टडी करने वाले हैं. इसके पहले हमने एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल का टॉपिक स्टडी किया था और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हम डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग द रूल ऑफ n+l. ठीक है, ये पॉइंट हमने देखा था. n+l की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे रहेगी. और हमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना होता है ऑर्बिटल में, तो हम ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन में कैसे फिलअप करते हैं? इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. मतलब लोवेस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो फर्स्ट फिल होता है. ठीक है, लोवेस्ट ऑर्बिटल फिल फर्स्ट, वो पहले फिल होता है. और जो हाईएस्ट है वो उसके बाद में, मतलब सबसे पहले लोवेस्ट ऑर्बिटल वाला, उससे भी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी तो उसके नेक्स्ट ऑर्बिटल वो आएगा. उससे नेक्स्ट कौन सा आएगा? उससे भी ज़्यादा अगर एनर्जी तो वो आएगा. अगर उससे भी ज़्यादा है तो उसके बाद, मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी ऑर्बिटल की, वैसे वैसे हम ऑर्बिटल को अरेंज करेंगे और फिर ऑर्बिटल का फिलिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मतलब छोटे एनर्जी ऑर्बिटल से लेकर हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल तक हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर सकते हैं. एंड हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की. तो अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं. 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 4s, 4p, 4d, 4f, इतने सारे ऑर्बिटल्स होते. तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम? तो वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द n+l रूल. n+l की वैल्यू जिसकी कम है उसकी एनर्जी लोवेस्ट रहेगी, उसकी एनर्जी कम रहेगी, वो ऑर्बिटल पहले फिलअप किया जाएगा. तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे स्टडी किया था. ओके, और हमने ये भी पॉइंट देखा था कि अगर n+l, हमने 2 ऑर्बिटल लिए लेकिन दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू अगर सेम आ रही है, तो इनकेस हम क्या करेंगे वहाँ पे हम जिसका क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम. मतलब क्या? n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू स्मॉल है उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, और जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है उसको हम कंसिडर करेंगे हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करके उसको अरेंज करेंगे. तो इस तरीके से हमने एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को स्टडी किया था. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, बहुत ही कम एनर्जी जिसकी होती है, उसको हम हाईली स्टेबल कंसिडर करते हैं और उसको हम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम बोलते हैं. और जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम. जिसकी एनर्जी सबसे कम, इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट एटम. और जिस एटम की एनर्जी ज़्यादा है, इट इज़ कॉल्ड एज ए एक्साइटेड स्टेट एटम. तो आपको ये ध्यान में रखना है. तो यहाँ तक हमने देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अबो प्रिंसिपल. अबो इज़ अ जर्मन वर्ड. अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का बताने का रीज़न क्या था? क्योंकि अबो प्रिंसिपल में भी हम ऑर्बिटल को ही फिलअप करते हैं, तो हमें पता तो चाहिए कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में ऑर्बिटल को कैसे अरेंज किया हो जाता है और कौन से रूल से अप्लाई करके किया जाता है. तब जाके आपको थोड़ा सा उसके हेल्प से अबो प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा. तो देखो, अबो प्रिंसिपल. अबो इज़ अ जर्मन वर्ड मीनिंग अ बिल्डिंग अप. ठीक है, अबो मतलब, अबो जो है वो वर्ड कौन सा है? इट्स अ जर्मन वर्ड. अबो इज़ अ जर्मन वर्ड मीनिंग अ बिल्डिंग अप. उसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डिंग अप करना. मतलब एक ढांचा तैयार करना, एक बिल्डिंग तैयार करना. ठीक है, तो बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल. और यहाँ पे ये जो अबो है वो क्या करेगा? मतलब अबो प्रिंसिपल जो है उसमें क्या होता है? ऑर्बिटल का बिल्डिंग होता है. ठीक है, मीन्स फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल होता है. ठीक है, ऑर्बिटल का वहाँ पे फिलिंग किया जाता है विथ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. स्टार्टिंग कहाँ से किया जाता है? ग्राउंड स्टेट में जो एटम होता है, उस ग्राउंड स्टेट के एटम में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, उस ऑर्बिटल में ऑर्बिटल को बिल्डअप किया जाता है, ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से फिलअप किया जाता है. और वो फिलिंग कैसे होगा, कौन से सीक्वेंस से होगा, दैट इज़ गिवन बाय द अबो प्रिंसिपल. दैट इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल. दैट मीन्स द फिलिंग ऑफ एन ऑर्बिटल. तो अबो प्रिंसिपल किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए, मतलब ऑर्बिटल को एक पर्टिकुलर मैनर में बिल्डअप करने के लिए. ठीक है, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने के लिए अबो प्रिंसिपल को यूज़ किया था, वो भी स्पेशली फॉर ग्राउंड स्टेट. एंड द अबो प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स. ये जो अबो प्रिंसिपल है वो 3 पॉइंट्स पे
बेस करता है। फर्स्ट वन इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ एन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के जो एनर्जी का जो ऑर्बिटल के जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कैसा चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे छोटे एनर्जी वाला ऑर्बिटल सबसे फर्स्ट आएगा, फिर उससे भी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी तो उसके बाद में आएगा, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाला उसके बाद, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाला उसके बाद, तो ऐसे ऐसे सबसे लास्ट कौन सा आएगा, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये पॉइंट पहला दिया है। या तो अब वो प्रिंसिपल जो है वो फर्स्ट कौन से पॉइंट पे बेस करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकेंड पॉइंट उसने दिया है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है वो भी हमें इसी टॉपिक में पता चल जाएगा। थर्ड है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो भी आपको डिटेल दिया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखो आपको अब्बो प्रिंसिपल में जो ऑर्बिटल का बिल्डिंग किया है या फिर जो ऑर्बिटल को हमें जिस ऑर्डर में फिलअप करना है उसका हमें एक डायग्राम दिया है। तो उस डायग्राम को आपको लर्न करना है। उसमें आपको एरोस भी दिए। देखो आपको एरो कैसे दिए, सबसे पहला ऑर्बिटल है में पहले ऑर्बिटल है 1s। फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आपको दिख रहा है, इट इज़ अ 1s। ठीक है, आपको 1s ऑर्बिटल दिख रहा है, तो उस 1s ऑर्बिटल को पहले भरा है, तो इस आपको एरो ऐसे दिया हुआ। फिर इलेक्ट्रॉन 1s भरने के बाद यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पे जाएगा, 2s के पास जाएगा। 2s के पास इलेक्ट्रॉन भर गए और हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है, 2 की। अगर हमने 2s कंसिडर किया तो उसकी 2 की, 1s कंसिडर किया तो 2 की, 3s कंसिडर किया तो 2 की, 2px कंसिडर किया तो 2 की, 2py कंसिडर किया तो 2 की, 2pz कंसिडर किया तो 2 की। लेकिन अगर आपने एक p ऑर्बिटल सिर्फ p ऑर्बिटल बोले तो उसकी कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर हमने सिर्फ डी ऑर्बिटल बोला है तो उसकी कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की और एफ 14 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर हम 2px 2py 2pz बोलते हैं, ऐसे इंडिविजुअल बोलते हैं, उनके सब ऑर्बिटल्स को बोलते हैं। उनकी सब ऑर्बिटल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो हर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है, 1s, 1s के बाद आता है 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p के बाद 3s के बाद 3p। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करना है हमें, 1s, पहले आता है 1s। ठीक है, 1s से हम टर्न करेंगे, फिर जाएंगे 2s, 2s से 2p, 2p से 3s, 3s से 3p, 3p से 4s, 4s से फिर जाएंगे 5s, 4p, 3d, 3d से फिर से यहाँ से नहीं जाना है हमें, यहाँ से रिटर्न जाके 6s, 5p, 6d, फिर से रिटर्न आके 4s, 6p, 6d, फिर से रिटर्न आके 7p, 6d, लाइकवाइज। इस तरीके से हमें जिगजैग तरीके से और आपको एरो के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये हमें जो सीक्वेंस है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज हमें बहुत सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने हैं जिनके एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में आपको अबो प्रिंसिपल का ये जो डायग्राम है वो आपको काम में पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप कोई भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है जो अबो प्रिंसिपल ने दिया हुआ है। तो 1s के बाद 2s ही आना चाहिए, 2s के बाद 2p ही आना चाहिए, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 4s, फिर 3d, 4p, 4d, 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। इस तरीके से इसका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक आराम से लिख सकते हो। तो ये जो डायग्राम दिया है इट्स ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। ऑर्बिटल के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इसमें हमने इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज किया है। अब इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना आपको अभी बताया था मैंने, सबसे पहले छोटा एंड लास्ट में बड़ा ऑर्बिटल ऑफ एनर्जी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट जो है, जो आपको मैंने अभी बताया, जो हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, ये हमें स्टडी करना है। तो एज सीन इन सेक्शन 4.7.4, आप बुक रेफर कर तब समझ में आ जाएगा। तो एज सीन इन सेक्शन 4.7.4 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इज डिसाइडेड बाय n+l रूल। मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल का पॉइंट है, जो मैंने अभी थोड़ी देर के पहले आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एज सीन इन सेक्शन 4.
7.4 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इज डिसाइडेड बाय n+l वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर हमें ऑर्डर डिसाइड करना है और हमें अगर ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अगर अरेंज करना है, ठीक है, किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से अगर अरेंज करना है तो वो हम डिसाइड करते हैं बाय दी n+l वैल्यू के। हम किसे डिसाइड करते हैं, वो n+l के वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्राउंड स्टेट एटम के, उसको हम फिल करते हैं ऑर्बिटल के अंदर, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मैंने अभी बताया था कि सबसे लोवेस्ट ऑर्बिटल पहले भरेगा। हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की होती है, तो लोवेस्ट वाला ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा इलेक्ट्रॉन से, और उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी तो उसके बाद वो ऑर्बिटल, उससे भी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी तो उसके बाद वाला ऑर्बिटल। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है, वो भी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, and figure 4.10 shows a useful method to remember this increasing order of orbital energy। फिगर आपको दिए आगे 4.10 जो है यूज़फुल मेथड है टू रिमेंबर दिस इंक्रीज ऑर्डर। और आपको वैसे भी अबो प्रिंसिपल का डायग्राम जो दिया है वही उसी को दिया है, मतलब अभी थोड़ी देर के पहले हमने अबो प्रिंसिपल का डायग्राम देखा था जिगजैग वाला, तो उसमें उसी को क्या दिया है, यूज़फुल मेथड टू रिमेंबर दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। क्योंकि जो अबो प्रिंसिपल का डायग्राम जो दिया है, वो अबो प्रिंसिपल के डायग्राम में आपको एक प्रॉपर तरीके से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है विद द हेल्प ऑफ एरो। आप उसको अच्छे से याद रख सकते हो और वो आपको काम में भी आएगा फॉर राइटिंग आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट। तो ये भी आपको गिवन। देन सेकेंड पॉइंट देखो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर को इजीली ध्यान में रखना है, तो फिगर नंबर 4.10 बुक में आपको दिख जाएगी। ठीक है, और इज नथिंग बट द डायग्राम ऑफ प्रिंसिपल, उसमें इंक्रीजिंग और में ऑर्बिटल को कैसे रखना है वो आपको पूरा दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट इज Pauli's exclusion principle. So, what is mean by the Pauli's exclusion principle? The capacity of an orbital to accommodate electrons is decided by the Pauli's exclusion principle. अब Pauli's exclusion principle हमें क्या बताता है? Capacity of an orbital to accommodate the electrons is decided by the Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle क्या डिसाइड करता है? Capacity of an ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितनी है। और वैसे भी तो इन जनरल अगर ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल भी है या फिर कोई इसी का एक सिंगल ऑर्बिटल तो उसकी दो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, और वो हम डिसाइड कर सकते हैं बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। मतलब कौन से ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन रखने की कितनी कैपेसिटी है वो हम अकोमोडेट कर सकते हैं, सॉरी मतलब कैपेसिटी जो है ऑर्बिटल की टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं या फिर कौन से ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन रखने की वो हम डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो वोल्फगैंग पॉली 1926 रिकॉग्नाइज दैट वोल्फगैंग पॉलीज ने 1926 में वोल्फगैंग पॉलीज 1926 रिकॉग्नाइज दैट, उसने ये रिकॉग्नाइज किया था 1926 में कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो उसका कहना ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अगर है तो उनके चारों क्वांटम नंबर तो सेम रहना पॉसिबल है। मतलब जो 4 क्वांटम नंबर का सेट है वो सेम रहेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, 3 क्वांटम नंबर सेम रह सकते हैं, बट 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट, देन ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव टुगेदर इन वन ऑर्बिटल। ओके, और जनरली कैपेसिटी जो होती है ऑर्बिटल की टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, वो हम किससे डिसाइड करने वाले, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से डिसाइड करने वाले कि ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। और इसके लिए फिर वोल्फगैंग ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। उसने डिसाइड किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर
दो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के अंदर है उन दोनों का क्वांटम नंबर का जो सेट है वो कभी भी सेम नहीं रहता, ठीक है। अनदर वे टू स्टेट दिस पॉलीसेशन प्रिंसिपल इज, दूसरा तरीका कौन सा है कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम सेट ऑफ फोर सेम कैप sorry only two electrons can occupy the same orbital and they must have the opposite spin। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, अनदर वे दिया है, कौन सा पॉलीसेशन कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एंड दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन, और उनको अपोजिट स्पिन रहना कंपलसरी। तो ऐसे दो स्टेटमेंट पॉलीसेशन ने दिया। पहला स्टेटमेंट कौन सा दिया है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ और फोर क्वांटम नंबर। दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो दो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल के एटम के अंदर है तो उनका जो क्वांटम नंबर का सेट है, चार क्वांटम का, वो कभी भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन, और दूसरा कहना है कि हम दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे एंड दे कैन हैव द अपोजिट स्पिन, और उनको अपोजिट स्पिन भी रहेगी, एक पैरेलल दूसरा एंटी पैरेलल। सो देन उसके बाद पॉलीसेशन प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट कि फोर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू सेम ऑर्बिटल, पॉलीसेशन प्रिंसिपल implies that an electron belonging to the same orbital, the spin quantum number ms must be different since the other three quantum numbers n l m are same, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे क्या दिया है कि इसमें देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सेम ऑर्बिटल से, अगर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू सेम ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहे हैं तो स्पिन काउंटर नंबर मस्ट बी डिफरेंट, एक स्पिन काउंटर नंबर जो है वो अलग रहेगा। मतलब एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए जो स्पिन काउंटर नंबर जो ms है वो डिफरेंट ही रहेगा, मस्ट बी डिफरेंट। एंड सिंस थ्री अदर ओनली टू वैल्यूज दैट ms कैन विच आर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। देखो ये पॉइंट समझ में आ गया। अभी मैंने दो स्टेटमेंट बता दिए। सबसे पहला स्टेटमेंट बताया कि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम में तो कैन नॉट हैव अ सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, चारों सेट क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं होता, एक तो भी डिफरेंट रहता ही है। दूसरा हमने ये बताया था कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल इन दिस दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ऑर्बिटल में अगर है, मतलब वो वैसे भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, उनकी स्पिन अपोजिट होना ना मस्ट है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड पॉलीसेशन प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू सेम ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो स्पिन काउंटर नंबर m मस्ट बी डिफरेंट, उनका स्पिन काउंटर नंबर कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उनकी स्पिन डिफरेंट रहना चाहिए, ठीक है। एंड मस्ट बी डिफरेंट the spin quantum ms must different since the other three quantum number must be n l and m are the same। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ही सेम ऑर्बिटल से बिलोंग करे तो उसका स्पिन काउंटर नंबर डिफरेंट रहेगा, लेकिन बाकी तीन काउंटर नंबर जो है n प्रिंसिपल काउंटर नंबर, l एल्जेब्रा काउंटर नंबर एंड m ml जो है दैट इज़ मैग्नेटिक काउंटर, ये सेम रहेंगे, लेकिन स्पिन काउंटर नंबर उसका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। उसकी दो वैल्यू रहेगी, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ, ठीक है। एंड ऑर्बिटल दस कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। और ऑर्बिटल दस कैन अकोमोडेट कर सकता है ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इन accommodate only two electrons with opposite spin रहेगी, so that four quantum number is different for occupying the electrons। so अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करे तो उनकी अपोजिट स्पिन रहेगी, तो फोर्थ काउंटर नंबर उसका डिफरेंट रहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब उनकी स्पिन अलग रहेगी, एक अपवर्ड एरो शो का, दूसरा डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब दोनों एंटी पैरेलल स्पिन के रहेंगे, मतलब दोनों की स्पिन अपोजिट रहना कंपलसरी है। एंड ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं, बट उनको हम
टू इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। हम उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। दोनों एक ही ऑर्बिट ऑक्यूपाई करेंगे बट उनकी अपोजिट स्पिन रहेगी। ठीक है, मतलब एन एल एम की वैल्यू सेम बट सिर्फ एन की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल इज मस्ट स्टार्टेड विद द हीलियम एटम। ये प्रिंसिपल किसके लिए इलिस्ट्रेट किया गया था, हीलियम एटम के लिए। उसका एटॉमिक नंबर जेड है, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 2। इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 एज 1 upward 1 arrow and 2 electrons in 1s and 2 electrons are in a 1 orbital as 1s square as 1 upward 1 downward। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है वो स्पेशली इलिस्ट्रेट किया गया हीलियम के लिए। उसका एटॉमिक नंबर 2 था, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 था। और अगर हमें वो स्पिन से दिखाना है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड दिखाएंगे क्योंकि एंटी वाला स्पिन होती। एंड 2 electrons are in 1s orbital and 2 electrons are in 1s orbital। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, 1s orbital में रहेंगे। एंड 2 मेन आइडियाज and the 2 non-ideal combination of fourth quantum of both electrons in helium are given 4.10। ठीक है, on 2 non-identical combination of fourth quantum of both electrons, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके जो कंडीशंस है, कॉम्बिनेशन जो है इलेक्ट्रॉन नंबर का वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सॉरी two non-ideal combinations of four quantum of both electrons helium are given table 4.10। वो 4.10 में given भी है। सो ये हो गया आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपको समझ में आया। इनका सबका मीनिंग ये है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में तो कैनॉट हैव सेम सीट ऑफ ऑल 4 क्वांटम में। उनके 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे, एक तो भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये कहा था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करे तो दे मस्ट हैव द अपोजिट, उसको अपोजिट स्पिन होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो आपको एक टेबल दिया, टेबल नंबर 4.10। उस टेबल नंबर 4.10 में आपको हीलियम के बारे में दिया। हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन का पहला ब्लॉक बनाया जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉलम दिया। फिर हमने उन दो इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग क्वांटम नंबर का एक सेट बनाया, एन एल एम एल एंड एम एस ऐसे दिया हुआ है। तो एन की वैल्यू 1 क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्वांटम नंबर से बिलोंग करते तो 1 एल की वैल्यू अब फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 1s में। दूसरे इसमें क्या आ जाएगा, 2s में। तो ऑब्वियसली s में जा रहा है तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे दोनों कॉलम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी s की वैल्यू 0 आएगी l की, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू l इक्वल टू 0 आएगी। देन उसके बाद m1 एंड m2। m1 अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सो देखो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर दिया है तो आपको एम एस पिन दिया है कि दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, एक अगर अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर दिया है 1 0 0 प्लस हाफ, सॉरी। देन दूसरे इसका दिया है 1 0 0 -2 माइनस हाफ। तो एक का प्लस हाफ एक माइनस हाफ, तो बाकी इसकी वजह से पूरा सेट डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज सेम है। ठीक है, एंड इट इम्प्लाइज दैट टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम atom have always different state quantum number। In helium, that two electrons in the same quantum number have only a different set of quantum number। That means the set n l m is the same and the ms is mathematical quantum number is different। So since orbital can accommodate up two or two electrons only, the capacity of shell with the principal number and to accommodate electrons in a given group by 2n square। सिंस एन ऑर्बिटल अकोमोडेट अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, मतलब ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। उसकी जो कैपेसिटी शेल की विद द प्रिंसिपल क्वांटम एन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय 2n स्क्वायर।
तो यहाँ पे अब पॉलिनेशन प्रिंसिपल, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद लेक्चर में हम हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टडी करेंगे। 25.9